हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे साथ चैप्टर आगे करते हैं। तो अब बच्चों बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? चैप्टर का नाम क्या है? प्राइम टाइम। तो ये प्राइम नंबर्स वहीं से आया है। अब ये प्राइम नंबर्स होते क्या है? अभी तक जो भी हमने चीजें पढ़ी ना वो सब यूज करेंगे। कैसे? देखो, हम क्या पढ़ के आए? फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? जैसे अगर मैं नंबर 12 लिखूं तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 1 सब नंबर का फैक्टर होता है, 2 के टेबल में आता है 12, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 अपने टेबल में तो आता ही है। सो हमने देखा कि ये 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब अगर यहाँ पे 12 है सो 12 उसका फैक्टर होगा। अगर 24 होता 24 उसका फैक्टर होता। 3 नंबर लेते 3 का फैक्टर होता। 7 नंबर लिया 7 फैक्टर है। 28 नंबर लिया 28 फैक्टर है। मतलब हर नंबर का एक फैक्टर तो 1 ही होगा, एक फैक्टर नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 होते हैं, नंबर इटसेल्फ होता है और कोई नंबर नहीं होता। जैसे 12 में 1 और 12 तो है बट उसके अलावा भी नंबर्स है। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 के फैक्टर्स लिखूं तो इसका फैक्टर 1 है, 2 है। अगर मैं 3 के फैक्टर्स लिखूं तो इसका फैक्टर 1 और 3। 5 के फैक्टर्स लिखूं 1 और 5। 7 के फैक्टर्स लिखूं 1 और 7। थोड़े बड़े नंबर्स ले लो, मान लो 19 के फैक्टर्स लिखने हैं सो 1 और 19। सो ये सभी नंबर्स जिनका और कोई फैक्टर नहीं है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स? जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ, यही दो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन। दूसरी सिंपल डेफिनेशन हो सकती है ऐसे नंबर्स जो किसी के टेबल में नहीं आते। जैसे 17 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता तो वो प्राइम नंबर हो गया। 13 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता तो प्राइम नंबर हो गया। 24 क्या 24 भी किसी के नंबर में नहीं, किसी के टेबल में नहीं आता? आता है भाई, 2 में, 3 में, 8 में, 6 में, कितने सारे नंबर्स में आता है। सो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। सो पहली डेफिनेशन हो गई कि भैया ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और नंबर इटसेल्फ हो। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन हो गई कि जो नंबर्स किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तीसरी डेफिनेशन हो सकती है ऐसे नंबर्स जिनको आप किसी और नंबर से अगर डिवाइड करने की कोशिश करोगे तो रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है। तो 3 तरीके से मैंने समझा दिया। पहला कि भैया उनके फैक्टर सिर्फ 1 होगा और नंबर इटसेल्फ होगा। दूसरा कि वो किसी के टेबल में नहीं आते। तीसरा कि उनको किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये सभी होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है। अब इनको तो नाम दे दिया हमने। जैसे प्राइम नंबर्स क्या क्या है हमारा? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, देन 17 है, 19 है एंड 23। तो बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है। सो इन सबको तो स्पेशल नाम मिल गया प्राइम नंबर्स। जो बचे हुए नंबर्स है जैसे 4 है हमारा, 4 के फैक्टर्स लिखो 1, 2 और 4। सो 1 और 4 के अलावा भी एक फैक्टर है ना, सो ये प्राइम नंबर नहीं है। सो 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, या हमारे पास 14 हो गया। तो इन सब नंबर्स का क्या है? ये इनके पहली बात तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है और हम कह सकते हैं किसी ना किसी के टेबल में आते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? जो नंबर्स प्राइम नहीं होते बेटा उनको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जो नंबर प्राइम नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब तुम एक बात और रियलाइज करो यार कि मैंने जब प्राइम नंबर लिखे 2 से शुरू हुए, कॉम्पोजिट नंबर लिखे 4 से शुरू हुए, तो 1 कहाँ गया? 1 का क्या हुआ? 1 जो है हमारा वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है। हमेशा ध्यान रखना 1 is neither a prime number nor a
कॉम्पोजिट नंबर, ना प्राइम नंबर उन्हें अपने में रखते हैं ना कॉम्पोजिट नंबर रखते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो ये समझ में आ गया, प्राइम नंबर्स तुम्हें क्लियर हो गया। अब बुक के हिसाब से देखते हैं उन्होंने कैसे सिखाया है। तो ये लेके आए दो बच्चे, एक है अंशु, एक है गुना। ठीक है, अब इनको 7 फिक्स मिले, इसको दिया 7 और गुना को दिए 12 फिक्स। ठीक है, अब इनको अरेंज करने हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न में। सो अंशु ने स्टार्ट किया, 7 है उसके पास, सो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अरेंज कर दिया उसने। सो एक हमारे पास कॉलम है और 7 रोज हैं। सो क्या आया, 1 into 7 ये अरेंजमेंट। अब उसने सोचा नहीं जरूरी थोड़ी है मैं ऐसे ही लगाऊं, मैं ऐसे लगा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। सो अब उसने क्या किया, 7 उसके पास अब कॉलम्स हो गए और एक रो है उसके पास। सो 7 कॉलम 1 रो। और कोई अरेंजमेंट है, जैसे उसने ट्राई किया कि ऐसे करता हूँ, 1 2 3 इधर लगाए, 3 यहाँ लगा देता हूँ और फिर एक बच जाएगा। सो मतलब ऐसे अरेंजमेंट नहीं कर पाए, तो उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वो ऐसे लगा दे या इनको ऐसे लगा दे। अब चलते हैं गुना के पास। गुना के पास 12 फिक्स है, तो उसने स्टार्ट किया, पहले तो अंशु जैसे ही किया उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से लगा दिए, मतलब 1 into 12 इस तरीके से, नहीं है 12 into 1 लिखो 1 into 12 लिखो, एक ही बात है, इस तरीके से लगाए। फिर उसने भी इसको क्या किया कि ऐसे लगा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ऐसे करते करते इस तरीके से लगा दिए, 12 into 1 कर दिया। फिर उसने सोचा क्यों ना हाफ हाफ लगाए, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, मतलब अब क्या है, 2 कॉलम 6 रोज, 2 into 6 इस तरीके से लगा दिया। फिर उसने सोचा यार क्यों ना ऐसे करूं, 1 2 3 और 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ पे देखो 3 into 4 इसका अरेंजमेंट किया उसने, फिर से 12 हो गए। और इसके अलावा उसने सोचा नहीं यार 1 2 3 4 ऐसे लगाती हूँ, ऐसे 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 और 3 का यहाँ पे बना देती हूँ। सो 3 into 4 था, ये 4 into 3 हो गया। ठीक है, तो उसके पास कितने अलग अलग ऑप्शंस है इसको लगाने के, है ना। और अभी तो इसको वो ऐसे भी लगा सकती है कि वो रोज 2 रखे, कॉलम 6 रख दे, ये भी पॉसिबल है। सो इस तरीके से गुना के पास बहुत सारे तरीके हैं इसको लगाने के लिए, लेकिन अंशु के पास सिर्फ 2 ही तरीके थे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि अंशु को जो ये 7 फिक्स मिले हैं ये एक प्राइम नंबर है और गुना को जो 12 मिले हैं ये एक कॉम्पोजिट नंबर है ना। सो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 1 और 7। सो या तो 1 into 7 या 7 into 1 इसी तरीके से लग सकता है, लेकिन गुना के पास 12 है। सो 1 into 12 12 into 1 तो है, इसके अलावा 2 into 6 3 into 4 4 into 3 या 6 into 2 ये सारे ऑप्शंस भी उसके पास हैं, क्योंकि जब हम 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, सो 1 2 3 4 6 12 इतने सारे फैक्टर्स हैं 1 और 2 के अलावा भी। ठीक है, तो समझ में आया प्राइम नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, और कॉम्पोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, या हम कह सकते हैं जिनके ज्यादा फैक्टर है 2 से। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब एक टास्क करते हैं। वो टास्क ये है कि हमें 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स देखने हैं। चलो स्टार्ट करें। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ 1 ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है, हटा दो। अब उसके बाद देखो 2 हमारा, 2 क्या है, हाईलाइट करते हैं जरा इसको। सो 2 हमने देख लिया, 2 एक प्राइम नंबर है तो इसको मार्क कर दो। अब क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, वो तो क्लियर है भैया 2 प्राइम नंबर है क्योंकि उसके फैक्टर्स 1 और 2 हैं, लेकिन 2 के टेबल में जितने नंबर्स आएंगे सब प्राइम नंबर्स नहीं है। जैसे 2 के टेबल में 4 आता है, नहीं हो क्योंकि 4 पे जाओगे वो तो आ रहा है ना 2 के टेबल में, प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही 6 प्राइम नंबर नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। अच्छा 2 की एक खासियत है कि 2 के जो टेबल है उसमें सारे इवन नंबर्स आते हैं, मतलब 2 तो प्राइम नंबर्स है, लेकिन 2 के टेबल में जितने भी आते हैं, जैसे ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं
ये जितने भी सॉरी नंबर्स हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि भैया ये तो 2 के टेबल में आते हैं ना, सो ये प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में देखा कि जो नंबर किसी के टेबल में आता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। तो ये सारे हमने क्रॉस कर दिए कि भैया तुम प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते क्योंकि तुम 2 के टेबल में आते हो। इसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 3 की, तो 3 बेचारा तो किसी के टेबल में नहीं आता, उसके फैक्टर्स क्या हैं 1 और 3, लेकिन 3 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वो सब क्या हो गए, वो अब प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। वो 3 के टेबल में तो आते हैं, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, पहले से कट गया, 3 3 जा 9, उसके बाद 3 इंटू 4 12 कट गया, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, देन 3 8 जा 24। अच्छा मैं उस टेबल क्योंकि 100 तक जाना है ना, 24 के बाद 25 26 छोड़ा 27 आता है, हटा दो, 28 29 छोड़ा 30 आता है, 31 32 छोड़ा 33 हो गया, 34 35 छोड़ा 36 हो गया, सॉरी 36 कटा ही हुआ ऑलरेडी, 37 38 छोड़ा 39 हो गया, 40 41 छोड़ा 42 हो गया, 43 44 छोड़ा 45 हो गया, 46 47 छोड़ा 48 हो गया, 49 50 छोड़ा 51 हो गया, 52 53 छोड़ा 54 हो गया, 55 56 छोड़ा 57 हो गया, 58 59 छोड़ा 60 हो गया, 61 62 छोड़ा 63 हो गया, 64 65 छोड़ा 66 67 68 छोड़ा 69 70 71 छोड़ा 72 73 74 छोड़ा 75 76 77 छोड़ा 78 79 80 छोड़ा 81 and 82 83 छोड़ा 84 85 86 छोड़ा 87 88 89 छोड़ा 90 91 92 छोड़ा 93 94 95 छोड़ा 96 97 98 छोड़ा 99। अब बाकी आगे 100 से बड़े, तो जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 3 थे वो भी हमने काट दिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है मतलब 3 उसका फैक्टर है और फिर वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। यही सेम चीज 4 के साथ करते हैं। अच्छा अब 4 तो पहले से ही कटा हुआ है बेचारा, क्यों कटा हुआ है, क्योंकि वो 2 के टेबल में आ गया तो वो प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी 4 से जितने भी डिविजिबल होंगे वो सारे प्राइम नंबर्स नहीं बन पाएंगे। तो अगर वो मैं काटने जाऊंगी ना कोई फायदा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 4 के जब आप मल्टीपल्स देखोगे 4 2 जा 8 12 16, इसकी लास्ट डिजिट पे सभी इवन नंबर्स है और सारे इवन नंबर्स हम पहले ही काट चुके हैं। उसके बाद आ जाओ 5 पे। अब 5 के जब फैक्टर्स लिखते हैं तो सिर्फ 1 और 5 होता है, मतलब 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन 5 के टेबल में जो आते हैं वो अब प्राइम नंबर नहीं हो सकते। 5 के टेबल की एक खासियत है, उसके लास्ट में या तो 0 0 आता है या 5 5 आता है, मतलब 5 वाली रो पूरी काट दो। ये 5 के टेबल में आता है, इसका 5 फैक्टर है, इन सबका 5 फैक्टर है, सब कट गए हमारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 7 पे। सो भाई 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों 7 प्राइम नंबर है बच्चे, क्योंकि 7 के फैक्टर्स क्या हैं 1 और 7, और 7 किसी के टेबल में नहीं आता। अब चेक करते हैं क्या 7 के टेबल के बच्चे हैं। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट चुका, 7 3 जा 21 कट चुका, 7 4 जा 28 कट चुका, 7 5 जा 35 कट चुका, 7 6, अब बहुत सारे ऐसे आएंगे जो ऑलरेडी कट चुके होंगे, 7 6 जा 42 कट चुका, 7 7 जा 49 बचा हुआ है, इसको काटो। सो यहाँ से हमने काटा 49। नाउ 7 7 7 जा कर लिया, 7 8 जा 50, ये तो पहले ही कट चुका, देन 7 9 जा 63 पहले ही कट गया है, एंड 7 इंटू 10 70 पहले ही कट गया। 7 के गैप पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 77 7 के टेबल में तो आएगा, सो इसलिए यहाँ से इसको काट दो। 1 2 3 4 5 6 7 पहले ही कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 91, इसको भी काट देंगे हम, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 पहले ही कटा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, 8 हो गया, अगेन 8 के सारे क्या होंगे प्राइम नंबर तो नहीं है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, और 8 के जितने भी मल्टीपल्स है सारे इवन नंबर्स होंगे। अब भैया इवन नंबर्स हम पहले ही काट चुके हैं तो छोड़ो इसको। 9 के टेबल में देखो, 9 के टेबल में क्या आएगा, 9 2 जा 18, 9 3, अब देखो बहुत सारे नंबर्स ना ऑलरेडी कट चुके हैं, सो
चेक कर लेते हैं फिर भी 9 के टेबल में 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, देन 9 4 जा 36, देख लो सारे साथ साथ कटे हुए हैं ये। सो 9 5 जा 45 कटा हुआ है, 9 6 फिर देखो ना 9 6 जा 6 के ऑलरेडी काट दिए, 9 7 जा 7 के टेबल के ऑलरेडी काट दिए, 9 8 जा 8 के टेबल के ऑलरेडी कट गया, 9 10 जा 90, ठीक है। सो ये ऑलरेडी सारे कटे हुए हैं। अब आ जाते हैं 11 पे। सो 11 22 33 44 55 66 77 88 99 सारे कटे हुए हैं, लेकिन 11 क्या किसी के टेबल में आता है? नहीं, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 12 के मल्टीपल सारे इवन होंगे, इवन पहले ही कट गया। अब 13 के मल्टीपल्स पे आओ, 13 क्या होगा? खुद तो एक प्राइम नंबर, क्योंकि वो किसी के टेबल में नहीं आता। अब अगर हम 13 का टेबल चेक करें तो ऑलरेडी, क्योंकि हम सबके मल्टीपल्स काटते हुए हैं तो ऑलरेडी सारे कैंसिल हो चुके होंगे। देख लो 13 हो गया, 26 39 52 सारे नंबर्स देख लो, सारे ऑलरेडी हमारे 13 के कटे हुए हैं। उसके बाद आ जाओ 17, क्या 17 किसी के टेबल में आता है? नहीं, 17 किसी के टेबल में नहीं आता, तो ये एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 19 एक प्राइम नंबर है। अब देख लो ऑलरेडी 10 तक तो आप कर चुके, जितने नंबर्स बचे हैं सब प्राइम है। 23 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 47 हो गया, देन वी हैव 53 43, then 59 67 61 71 73 79 89, then 83 और कोई बचा है 97। सो ये सभी नंबर जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करे हैं, दीज आर ऑल योर प्राइम नंबर्स। ये सभी प्राइम नंबर्स है, क्योंकि ये किसी के भी टेबल में नहीं आते, इनके सिर्फ दो ही फैक्टर है, 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे पेज नंबर 113 पे क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। सो 21 से 30 तक कितने प्राइम नंबर्स है, चेक कर लो यहाँ पे। सो इधर देखते हैं, 21 से 30 तक पूछा है, तो 1 2 सिर्फ 2 प्राइम नंबर। 21 से 30 पूछा है ना, 11 से 30 पूछा है, कहाँ गया? 21 से 30 में सिर्फ 2 प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉम्पोजिट, भाई 2 प्राइम में बचे हुए सारे कॉम्पोजिट ही हैं। ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है। हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर? 8 कॉम्पोजिट नंबर्स आर देयर, ठीक है, क्लियर है? सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। ये वाला पार्ट यहीं पे ही खत्म होता है। इसके आगे के जो भी पेजेस बचे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बिल्कुल सही। सो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।